स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। बच्चे, आज से इस चैनल पर हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आज का हमारा चैप्टर है क्वांटम नंबर। जितने भी बच्चे हैं जो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के लिए ये फाउंडेशन का काम करता है। पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट करेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे उसके लिए आपको क्वांटम नंबर आने चाहिए। सो बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में कंफ्यूजन रहती है कि ऑर्बिटल क्या है, सब शेल क्या है, शेल क्या है। तो ये सारी कंफ्यूजन आपकी इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम देखेंगे क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर की टाइप्स देखेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल, प्लस लास्ट में हम करने वाले हैं क्यूआर। ये क्यूआर क्या है ये आपको एंड में पता चल जाएगा लेक्चर के। चलिए, क्वांटम नंबर। अब यहां पर आपको एक दो बातें याद रखनी है। वो बातें क्या है? पहली बात है कि आपके 4 दोस्त हैं। एक का नाम है सनी, जो दिखने में कैसा है, काफी गोल मटोल सा है। दूसरे का नाम है पीपी, जो ये कैसा दिखता है, ये काफी ज्यादा पतला है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और तीसरा आपका जो दोस्त है उसका नाम है डॉन। डॉन क्या है? ये चारों तरफ फैला हुआ है, कुछ इस तरह से। अब यहां पर आप देखो, 4th नंबर का आपका जो दोस्त है उसका नाम है फोन। फोन जो है ये काफी ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब आपका मन किया कि मेरे भाई दोस्त है, मैं इनसे मिलने जाता हूं। तो आपने पूछा कि अपना एड्रेस बताओ, कॉल किया कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। तो सबसे पहले आपने क्या पूछा होगा? आपने पूछा होगा कि सिटी बताओ, कौन सी सिटी में रहते हो। फिर सिटी में आपने पूछा कि कौन सी बिल्डिंग में हो। बिल्डिंग के बाद तुमने क्या पूछा कि बिल्डिंग में तो काफी ज्यादा फ्लोर्स है, तो तुम कौन से फ्लोर पे रहते हो। फ्लोर पूछा, फ्लोर में क्या है, रूम्स होंगे। तो आपने फाइनली पूछा कि तुम्हारा रूम कौन सा है। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका दोस्त मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके दोस्त का एड्रेस। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके चारों दोस्त हैं, तो आपने सबसे पहले एस को कॉल किया, इससे पूछा कि भाई मैं पहुंच चुका हूं तुम्हारी बिल्डिंग के पास, अब तुम बताओ कि तुम्हारा फ्लोर कौन सा है। तो एस ने बोला कि मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता हूं। फिर आपने कॉल किया पीपी को, तो पी से पूछा कि तुम कौन से फ्लोर पे हो। उसने बोल दिया 1st फ्लोर है भाई मेरा। अब डॉन से पूछा तो डॉन ने बोला मेरा है 2nd फ्लोर। और फोन से पूछा तो इसने बोल दिया 3rd फ्लोर है मेरा। तो आपको इन सब के फ्लोर जो है वो पता चल चुके हैं। अब ये तो था आपके दोस्त का एड्रेस, लेकिन हमें चाहिए क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कैसे यहां से क्लियर होगा? तो देखो, यहां पर हमने आपके दोस्त का एड्रेस देखा, तो क्वांटम नंबर भी जो है ये क्या करते हैं, ये हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें कहां पर मिलेगा। एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, शेल। शेल के अंदर सब शेल होंगे, सब शेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। अब इसको अपने दोस्त के एड्रेस के साथ रिलेट करो। जैसे एटम मींस एटम के अंदर हमें देखना है, तो एटम मींस हम देख रहे हैं सिटी। सिटी के अंदर क्या हो गया, बिल्डिंग होगी। अब उस बिल्डिंग के अंदर हमने क्या देखा, फ्लोर्स देख ले, और उसके अंदर क्या देखे हमने, रूम्स। तो यहां पर ऑर्बिटल क्या है, किस तरह से, रूम के जैसे है, ठीक है। सबशेल किस तरह से है, फ्लोर के जैसा है। अब देखो, आप जब अपने दोस्त से मिलने जाओगे, ठीक है, आपने कॉल किया, हो सकता है आप जिस टाइम उसके रूम में जाओ, हो सकता है वो आपके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने गया हो, बट आप उसका वेट कहां पर करोगे, उसके रूम में ही करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि वो अपने रूम में ही आएगा। तो इट मींस ऑर्बिटल क्या है, तो यहां से ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्बिटल एक ऐसी 3D स्पेस है जहां पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल क्या है, ऐसी स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब मैंने ये नहीं बोला कि 100% आपको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही मिल जाएगा, यहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। अब
मेरे पास जो क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। अब कैसे, देखो यहां पर टोटल हमारे पास कितने, चार क्वांटम नंबर है। ठीक है, कौन कौन से, पहला मेरे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड नंबर पर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। फोर्थ पर है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एटम में हम देख रहे थे, तो एटम उसके अंदर क्या है, बार बार लिख लो कि आपको याद हो जाए। शेल हो गया, शेल के बाद क्या आ गया, सबशेल आ गया, शेल का पार्ट सबशेल, उसके बाद फिर क्या आ गए आपके पास ऑर्बिटल्स। अब देखो यहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन के साथ। तो शेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमें कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबशेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमें कौन बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमें कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है आपको यहां तक। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहा है। अब यहां पर आप देखो, अगर मैंने बोला कि आपसे क्वेश्चन है कि कोई ऐसी सिटी है जिसमें कोई भी बिल्डिंग ना हो, जिसमें कोई भी बिल्डिंग ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल होगा, कभी भी नहीं ऐसा पॉसिबल होगा। तो इट मींस अगर एटम है तो वहां पर शेल्स जो है वो होंगे। क्लियर है आपको यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हमने देख लिया कि हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन के साथ। देन सेकंड, इसकी वैल्यू जो है ये कहां से, वैल्यू जो है, वैल्यू जो होगी 1 to इन्फानाइट। ठीक है, अगर एटम है तो उसके अंदर शेल होगा, एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है कि ये हमें किसके लिए इंफॉर्मेशन देता है, शेल की इंफॉर्मेशन देता है कि शेल का नेम क्या है, शेल का नेम क्या है, शेल का साइज और शेल की एनर्जी। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती, कहां से पता चलती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब देखो यहां पर न्यूक्लियस है, ये आपके पास फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड है। फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3। अब जब आपके पास एन की वैल्यू 1 होगी तो शेल का नेम जो है बच्चे यहां पर क्या डिफाइन किया हुआ है, के। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि के नेम होगा। अगर एन की वैल्यू 2 हुई तो ये एल हो जाएगा, 3 हुई तो ये एम हो जाएगा। तो कंटिन्यू हमारे पास के एल एम एन यहां पर इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है आपको। अब देखो शेल का नेम हो गया, शेल का साइज। अब जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी शेल का साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दिख रहा है आपको यहां पर। चलिए आगे देखिए, अब यहां पर आप देख लो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे पास शेल है। तो ये हो गया के, एल, एम और एन। अब हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी जो है बच्चे, एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी एनर्जी भी क्या होती जाती है, वैसे वैसे एनर्जी भी हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। सो एनर्जी जो है ये भी इंक्रीज करेगी। इट मींस यहां पर आपको एनर्जी क्या मिलेगी, मिनिमम जब एन की वैल्यू 1 है, और आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो यहां पर एनर्जी क्या होती जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। चलिए सो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके पास एक है एल शेल, दूसरा आपके पास पी शेल है। अब आपको बताना है एनर्जी ऑर्डर, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, तो आप बताओ सबसे पहले आप देखो कौन कौन सी शेल है, एल है और पी है। तो के, एल, एम, एन, ओ और पी। तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी, 1 होगा, ये 2 होगी, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। इट मींस एन की वैल्यू यहां पर 2 है, यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहां पर एन की वैल्यू जिस केस में ज्यादा होगी वहीं पर एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यस और नो।
तो इट मीन्स एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। क्या आपको यहां तक क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड हम टाइप जो है वो हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बच्चे एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल के साथ। इसकी वैल्यू जो है ये डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगी। तो वैल्यू की जो रेंज रहती है, वैल्यू जो रेंज है वो कितनी होगी, 0 to n-1। क्लियर है आपको यहां पर? अब ये इंफॉर्मेशन किसकी देता है, सबशेल की इंफॉर्मेशन देता है। सबशेल का नेम, साइज, सॉरी शेप, ये इंफॉर्मेशन कौन देगा हमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और किसी पर्टिकुलर शेल में कितने नंबर ऑफ सबशेल है, तो नंबर ऑफ सबशेल इन अ पर्टिकुलर शेल, इसको देखते हैं हम अभी। अब देखो, अगर आपके पास L की वैल्यू कितनी है, हमने बोला कि L की वैल्यू 0 से n-1 तक जाती है। तो इट मींस L की वैल्यू अगर 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी, तो हमारे पास सबशेल कौन सा होगा, नेम क्या होगा। अगर 0 है तो S सबशेल हमारे पास बनेगा, 1 है तो P बनेगा, 2 है तो D बनेगा, 3 है तो कौन सा बन जाएगा, F बन जाएगा। अगर 4 है तो उसके बाद F के बाद क्या आता है, G आता है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा फिर आप कंटिन्यू में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दो, G H I, इस तरह से आपके पास सबशेल बनते जाएंगे। अब देखो, आपको याद आया S, सनी आपका दोस्त किस फ्लोर पे था, ग्राउंड पर था। P फर्स्ट फ्लोर पे था, डॉन सेकंड में था, फोन जो था वो थर्ड पर था। तो ये आपको याद रखना है L की वैल्यू। L हमारे पास किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सबशेल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो S की शेप होती है स्फेरिकल, याद है आपका दोस्त सनी गोल मटोल था। P जो है इसकी शेप होती है डंबल, और जो डॉन है इसकी शेप होती है डबल डंबल। ठीक है, 2 डंबल यहां पर हो गए, डबल डंबल हम इसको बोलते हैं। और F जो है इसकी शेप होती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसलिए हमारे सिलेबस में इसकी शेप के बारे में नहीं आता। हम इन तीनों की शेप के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जी की शेप भी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है कि S के लिए L की वैल्यू 0 होगी, P के लिए 1 होगी, 2 के लिए D होगी, D के लिए 2 होगा और F के लिए हमारे पास 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब हमने बोला कि ये N की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। कैसे? अब देखो, अगर आपके पास N की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो 1 है तो L की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 0 से n-1 के बीच में होगी। तो ये आपके पास यहां पर तो आ जाएगी 0। इट मींस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ S सबशेल बना। अगर n की वैल्यू 2 हुई तो यहां पर 0 से लेके 2-1 किया, तो इट मींस 0 और आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां पर आपके पास S और P सबशेल बन जाएंगे। अगर 3 हुई तो ये आपकी वैल्यू 0 से 2 की रेंज में आएगी, तो इट मींस 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। इट मींस यहां पर आपके पास S, P और D सबशेल बन जाएंगे। अब एक चीज चेक करो, जब आपके पास n की वैल्यू 1 थी तो सबशेल कितने थे, सबशेल भी एक ही बना। जब n की वैल्यू 2 हुई, मतलब शेल की वैल्यू 2 हुई, तो आपके पास सबशेल भी कितने बने, 2 ही सबशेल बने। तो क्या मैं यहां पर ये आपको बोल सकती हूँ कि जब भी आप क्या करोगे आपको सबशेल काउंट करने हैं। एक मिनट, जब भी आपको क्या करने हैं, सबशेल काउंट करने हैं, क्या मैं यहां पर ये लिख सकती हूं, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू n, मतलब जितना भी शेल का नंबर होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, सबशेल होंगे। इसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर आप फर्स्ट बिल्डिंग में गए हो ना तो आपको वहां पर एक ही फ्लोर मिलेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राउंड फ्लोर ही मिलने वाला है। अगर आप सेकंड बिल्डिंग पर गए हो तो वहां पर आपको 2 फ्लोर मिलने वाले हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। क्या ये आपको क्लियर है? चलिए, अब थर्ड नंबर जो है हमारे पास वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें किसके लिए इंफॉर्मेशन देता है, स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख लेते हैं। ठीक है, स्मॉल m या फिर यहाँ पर पैर में क्या लग जाता है, स्मॉल l लग जाता है।
अब इसकी वैल्यू जो है बच्चे, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। और वैल्यू जो है वो क्या होगी, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी यहां पर रहेगा। अब इसके बाद आप देखो, ये थर्ड पॉइंट क्या है कि ये हमें ऑर्बिटल के लिए इंफॉर्मेशन देता है। ऑर्बिटल्स के लिए हमें बताता है, क्या क्या बताता है, एक तो ऑर्बिटल का नेम बताएगा, और सेकंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बताएगा ऑर्बिटल्स की। क्या इतना आपको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपना जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेम बता दिया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। इसकी वैल्यू हमने लिख ली। अब चेक करो, अगर आपके पास एल की वैल्यू कितनी है, जीरो, अगर आपके पास एल की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो एम की वैल्यू बच्चे क्या होगी, माइनस एल, जीरो और प्लस एल के बीच में होगी। तो माइनस मतलब यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इट मीन्स आपके पास कौन सा शेल बन चुका है, सब शेल बन चुका है, एस सब शेल है, तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, अगर आपके पास एस सब शेल है तो उसमें एक ही क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। तो ये आपके पास एस ऑर्बिटल बन चुका है। अगर एल की वैल्यू 1 हुई तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, 0 और +1। तो इट मीन्स यहां पर आपके पास 3 ऑर्बिटल बनेंगे, और एल की वैल्यू कितनी, 1 है, तो इट मीन्स यहां पर p ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने, 3 बनेंगे। एक का नाम क्या होगा, px, यहां पर py हो जाएगा, और एक pz हो जाएगा। और अगर l की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आपके पास -2 प्लस -2 -1 0 +1 +2 यहां तक वैल्यू जाएगी। तो आपके पास कितने, 1 2 3 4 5 आपके पास d ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 d ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5। इनका जो नेम है यहां पर लिख रही हूं, dxy, dyz, dxz, dx² -y² और dz²। सो नेम जो है वो आपको एक बार ध्यान में रखने पड़ेंगे। सो ये हमारे पास क्या होंगे, ऑर्बिटल्स बन गए। चलिए आगे देखिए। अब एक और बात, ऑर्बिटल शेप करने से पहले एक और बात रहेगी हमारे पास, कि जब हमने देखा था एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो वहां पर n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी आई, 0। जब n की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो वहां पर l की वैल्यू क्या आई थी, 0 और 1 आई थी। तो इट मीन्स यहां पर l जो है, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा लेस देन n होगा। क्या होगा, हमेशा लेस देन n होगा। वो कभी भी l जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n कभी भी नहीं हो सकता। l की वैल्यू, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले तो हमने देखा था s ऑर्बिटल, इसकी तो हमने शेप देख ली थी। s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है। इसको प्लेन में, ये हमारा x हो गया, ये y एक्सिस होगी, तो यहां पर ये बन गई इसकी s ऑर्बिटल की शेप। अब जब हम आपके दोस्त के ड्रेस की बात कर रहे थे तो वहां पर मैंने एक आपको बात बोली थी कि आप जब उसको मिलने जाओ तो हो सकता है वो आपके लिए कुछ लेने गया हो खाने पीने के लिए, ठीक है। अब मान लो कि वो नहीं आया, आप उसको देखने जा रहे हो कि वो कहाँ गया, तो आपके मन में एक जगह ऐसी जरूर होगी जो आपको पता होगा कि मेरा दोस्त है भाई, मुझे पता है कि ये कभी भी उस जगह पर नहीं जाएगा। तो वो आपके दोस्त के लिए क्या हो जाएगी, नोडल प्लेन। क्या हो जाएगी, नोडल प्लेन हो जाएगा। तो ऑर्बिटल में भी क्या होता है, एक ऐसा प्लेन होता है, ठीक है। यहां पर हमने ऑर्बिटल, हमारे पास एस ऑर्बिटल है, इसमें भी एक ऐसा प्लेन होगा जिसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो वो उसके लिए क्या होगा, नोडल प्लेन। अब मैंने एक यहां पर प्लेन पास किया, एक यहां से किया, तो एस में तो हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो एस के केस में तो नोडल प्लेन जो है वो नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं पी ऑर्बिटल के लिए। पी ऑर्बिटल में
हमारे पास क्या था, ये मैंने माना एक्स एक्सिस मान लिया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। तो सबसे पहले पी एक्स बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर चलेगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गई। अब मुझे बनाना है पी वाई, तो ये मैंने वाई एक्सिस माना, ये क्या ये कौन सी मानी है, ये एक्स। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल जाएगी, तो ये आपके पास पी वाई हो गया। अब इस तरह से हमने यहाँ पर ये मेरे पास हो गया जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी जेड के केस में यहाँ पर होगी। क्लियर है। अब इसका नोडल प्लेन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। डी की पहले शेप की बात कर लेते हैं। सो डी ऑर्बिटल जो है बच्चे, हमने देखा 5 थे। डी ऑर्बिटल कितने थे, 5। कौन सा, डी एक्स वाई। अब डी एक्स वाई के लिए हमने क्या देखा, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब पी वाई, पी जेड और पी एक्स में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो था वो एक्सिस के ऊपर था, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहता है वो प्लेन के अंदर होता है। तो यहां पर इसकी शेप कैसी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। और ऐसे ही डी वाई जेड के लिए अगर आप देखोगे तो शेप कैसी हो जाएगी, ये एक्स, आप मान लो इसको वाई एक्सिस, ये जेड हो गया, तो यहाँ पर इस तरह से शेप हो जाएगी। ठीक है, मैं एक्सिस को चेंज कर रही हूँ, ये ध्यान में रखना। ये मत बोलना कि सबकी शेप जो है मैंने सेम ही बना दी। ठीक है, मैं एक्सिस यहाँ पर चेंज करके लिख रही हूँ। ठीक है, ये जेड हो गया, तो ये आपके पास डी एक्स जेड की शेप जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब उसके बाद आते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखो बच्चे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कुछ इस तरह से होती है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगी, एक्सिस पर रहेगी। और डी जेड स्क्वायर, इसको ध्यान से देखना, डी जेड स्क्वायर जो है ये हो गया एक्स और ये हो गया जेड। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एक्सिस के अलॉन्ग, जेड वाली पर, और यहां पर एक सर्कुलर रिंग रहती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। क्लियर है। चलिए, सो ये तो होगी डी ऑर्बिटल की शेप। अब हम बात कर लेते हैं नोडल प्लेन की। पी के नोडल प्लेन देख लेते हैं, पी ऑर्बिटल के। क्या आपको यहां पर ये प्लेन दिख रहा है, ये वाला प्लेन जो है, क्या आपको ये प्लेन दिख रहा है? कौन सा, ये प्लेन कौन सा है, ये है मेरे पास वाई जेड। तो यहां पर नोडल प्लेन जो है पी एक्स के केस में, ये एक ऐसा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी इस प्लेन में। ठीक है, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो ये हो गया वाई जेड, इसका नोडल प्लेन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक्स है, कौन से 2 एक्सिस मिसिंग है, वाई और जेड। तो इट मीन्स यहाँ पर नोडल प्लेन क्या हो गया, वाई और जेड। इस केस में यहाँ पर कौन सी एक्सिस है मिसिंग है, एक्स और जेड मिसिंग है। तो यहाँ पर ये एक्सिस जो मेरे पास प्लेन है, कौन सा, एक्स और जेड वाला, क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। और यहाँ पर नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। अब देख लेते हैं डी के केस में। अब डी के केस में आपको 2 नोडल प्लेन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 नोडल प्लेन मिलेंगे। अब डी जो है, हमने देखा था कि डी जो है उसके कितने, 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल्स। पहला तो आपके पास कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड था। अब ये जो था ना बच्चे, ये आपके पास कैसे थे, ये थे नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो कहां पर थी, प्लेन के बीच में थी। तो ये क्या हो गए, नॉन एक्सियल। और दूसरी मेरे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों, और प्लस पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इन तीनों के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर थी। तो ये आपके पास कैसे थे, एक्सियल ऑर्बिटल। क्या आपको क्लियर है ये वाला पॉइंट? जैसे पी में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर रहती थी, एक्सियल के एक्सिस पे रहती थी। अब जैसे हमने उस केस में ट्रिक यूज किया था कि कौन सी 2 एक्सिस मिसिंग है, उसको हमने नोडल प्लेन बना दिया। इस केस में एक तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक्सिस है, कौन कौन सी, एक्स और जेड वाला, एक्स और जेड का प्लेन है। और दूसरा आपके पास जेड और वाई का प्लेन है। ये क्या है, नोडल प्लेन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो आप देखो, आप इसको कैसे याद करोगे, यहाँ पर क्या ट्रिक है, एक्स और वाई है, कौन सी एक्सिस मिसिंग है, जेड वाला मिसिंग है। तो दोनों को पेयर बना दो, एक तो आपके पास यहाँ पर एक्स जेड हो जाएगा और एक
yz हो जाएगा। सेम ऐसे यहां पर आप करोगे तो यहां पर नोडल प्लेन कौन कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई और एक yz हो जाएगा यहाँ पर। और इस केस में आपके पास हो जाएगा नोडल प्लेन, एक्स मिसिंग है तो एक एक्स वाई हो गया और एक आपका एक्स जेड हो गया। क्या आपको यहाँ पर प्लेन दिख रहे हैं ना कि ये वाले प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, ये बस आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि आप इस तरह से याद कर लोगे। अब एक चीज यहां पर देखो, कौन सा, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो डी एक्स स्क्र और वाई स्क्र के केस में इसको आप यहां पर समझो। तो यहां पर आप देखो हमने क्या देखा था, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो इस केस में आप देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। अब देखो यहां पर आपको प्लेन नहीं मिलेगा, यहां पर आपको लाइंस मिलेंगी जो किस एंगल पर होंगी, 45 डिग्री एंगल पर क्या होंगी, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पर क्या होंगी, इंक्लाइंड होंगी। तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, नोडल प्लेन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर में बच्चे हमारे पास नोडल प्लेन नहीं होता। क्या होता, नोडल प्लेन नहीं होता, वहां पर कॉनिकल कोन्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से कॉनिकल कोन्स होंगे जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, जहां पर इसको आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कॉनिकल कोन्स आपको मिलेंगे। क्या आपको यहां तक नोडल प्लेन क्लियर है? चलिए सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम एस से डिनोट करते हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन किसके लिए देता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस के अलोंग कैसे स्पिन करता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज के लिए हम प्लस हाफ यूज करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस हाफ यूज करते हैं। सो ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, चारों क्वांटम नंबर हमने देख लिए हैं। अब लास्ट में हम करेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ एन आपके पास गिवन है, यहां पर एल की और एम की और एस की वैल्यू गिवन है। तो आप देखो एक पहला क्लिक क्या है कि यहां पर +1 दिया है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। एस की वैल्यू प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ ही होती है। उसके बाद आप देखो फर्स्ट में एन की वैल्यू इक्वल टू क्या है, एल की है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। अब उसके बाद आप देखो यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसके लिए एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 और 1, 0 to n-1 होता है ना। अब यहां पर तो हो गया m की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या होगी, एक तो 0 होगी और बाकी m की वैल्यू कितनी होगी, -1, 0 और +1 होगी। क्लियर है आपको? तो आप देखो यहां पर क्या दिया है, -2, इट मींस ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूआर, तो क्यूआर क्या है हमारे पास, क्विक रिवीजन। सो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला 4 क्वांटम नंबर है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल की इंफॉर्मेशन देता है, शेल का साइज, शेल की शेप और शेल की एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के लिए इंफॉर्मेशन देगा, सब शेल का नेम क्या होगा, सब शेल की एनर्जी क्या होगी, सब शेल कितने नंबर ऑफ सब शेल होंगे एक शेल में। और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल्स के लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है और ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी है स्पेस में। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस के अराउंड कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हमने इनकी वैल्यू देखी थी कि एल जो है, एन की वैल्यू होती है 1 to इन्फिनाइट एन की वैल्यू, और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 0 to n-1, n पर डिपेंड करती है। m की वैल्यू क्या होती है -l से लेकर +l इंक्लूडिंग 0। क्लियर है? उसके बाद स्पिन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास +½ और -½ अब ये टेबल जो है इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस टेबल से हो जाएंगे। जैसे यहां पर मैंने n की वैल्यू लिखी, तो L की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 हो जाएगी, 0 से n-1 होती है, हमने अभी देखा। नेक्स्ट हमारे पास M की वैल्यू कैसी होती है, -l
इंक्लूडिंग 0 और प्लस l, तो यहां पर भी हो जाएगी 0। अब बताओ यहां पर कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? m की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो एक आपके पास ऑर्बिटल बना, कौन सा? 1s ऑर्बिटल बना। देन n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू? 0 और 1 हो जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएंगी? 0 -1, 0 और +1। तो आप देखो, एक तो आपके पास ऑर्बिटल बना 2s और एक आपके पास 3 ऑर्बिटल्स बने, किसके? 2p के 3 ऑर्बिटल। थर्ड, अगर n की वैल्यू हुई तो आपके पास 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा l की वैल्यू। तो आपके पास देखो यहां पर 0 हो जाएगा, -1, 0 और +1 हो जाएगा। यहां पर -2, -1, 0, +1 और +2 हो गया। एक तो आपके पास बन गया 3s, ठीक है, और 3 यहां पर 3p के ऑर्बिटल बन गए। यहां पर 3 मैंने कहां से लिया है? शेल नंबर लिखा है। और 5 आपके पास क्या हो जाएंगे? 5 आपके पास बन जाएंगे 3d ऑर्बिटल। इस तरह सेम आप क्या कर सकते हो? 4 के लिए भी आप लिख सकते हो। अब चेक करो, यहां पर आप देखो, अगर मेरे पास शेल कितना है? शेल की वैल्यू 1 है, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं? 1 बना। आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने बने? 1 बना। और अगर आपको मैंने पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो सेकंड शेल में आपसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल है और इसमें आपसे पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 यहां पर और यहां पर 2 आ गए, तो कितना आ गया? 4 ऑर्बिटल है, तो इट मींस 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 4 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? स्क्वायर कर दो, कितना हो गया? 2n स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। और अगर 3 है, शेल नंबर 3 है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 9 हो गया, तो 9 कितना? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या मैं इसको यहां पर ऐसा लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ये कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। अब आपको ये तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ सबशेल, टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, ये हमें पता है कि किसके इक्वल होते हैं? n के इक्वल होते हैं। तो अगर आपको सबशेल पता है, ठीक है, अगर आपको सबशेल पता है, तो क्या आप उसमें ऑर्बिटल्स देख सकते हो कितने हैं? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, किसमें हम बात कर रहे हैं? सबशेल में बात कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? 2l+1, कितना? 2l+1। आप यहां पर वैल्यू फिल करो, l की वैल्यू 0 फिल करो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? एक ऑर्बिटल आ गया। l की वैल्यू 1 पुट करो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2+1 कितना? 3 आ गया। क्या p के पास, p जो आपके पास सबशेल था, p सबशेल के पास क्या बच्चे 3 ही ऑर्बिटल थे? यस और नो? तो ये आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया गया है। अगर आप फॉर्मुलेशन नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं है, ये वाला फॉर्मूला नहीं याद होता तो कोई बात नहीं है, आप सिंपली वैल्यू पुट करो, ठीक है, जो हमने देखी है ये वाली वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज भी अगर आपको पता है तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हो? आराम से कर सकते हो। क्या आपको क्लियर है बच्चे? ठीक है, बस ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको अपने सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है आईआईटी में और नीट में आए हुए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।